अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं अपने एक सीनियर के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहा था रिगार्डिंग जो पाकिस्तानीज़ के जो मसले चल रहे हैं वीज़ा से रिलेटेड के इधर आने वाले वक्त में कितनी आसानियाँ पैदा होंगी, क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, पास में क्या प्रॉब्लम हुई। तो कुछ ऐसे मेजर पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए जो शायद कभी किसी ने आप लोगों को बताया ही नहीं, विच वॉज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, जहाँ से पाकिस्तानियों के ऊपर लेटर ऑन रिस्ट्रिक्शंस या जो सख्तियाँ हैं वो स्टार्ट हो गई थी। देखें, बात स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 2022 के इकोनॉमिकल क्राइसिस की जो पाकिस्तान में आया था, जिसके बाद ज़्यादातर तादाद में जो है वो पाकिस्तानियों ने जो यंगस्टर्स थे ख़ासकर वो एग्ज़िट करना शुरू कर दिया था पाकिस्तान को। अगर आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से, तो पाकिस्तान में भी जगह जगह बोर्ड लगना शुरू हो गए थे, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग एंड ऑल एंड दिस एंड दैट। उस वक्त तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उस वक्त तो किसी ने इतनी ज़्यादा गौर नहीं की। यूजुअली यूएई जो था ना, हमेशा से वाज वेरी इजी हब जहाँ पर आकर जॉब ढूंढी जाती थी, या इवन सस्ते में अगर वेकेशंस में मनाने होती थी ना किसी ने, पाकिस्तानी ने या इंडियंस ने या किसी ने भी, तो दुबई या यूएई वाज द चीपेस्ट प्लेस जहाँ पे सस्ती फ़्लाइट्स लेके हम लोग यहाँ पर हमेशा से आ जाते थे। 15 दिन 20 दिन 1 महीना वेकेशंस की, और उसके बाद वापस चले गए। और इसी तरीके से हमेशा से पिछले 10 15 20 सालों से यंगस्टर्स की एक अच्छी तादाद यहाँ पर आती थी और यहाँ पर आकर विजिट वीज़ा के ऊपर जॉब ढूंढती थी, जिसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 2022 के एनालिसिस के बाद हुआ ये कि एकदम से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ यंगस्टर्स जो थी जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया था, उनका सबसे जो ईजी टारगेट था दैट वाज यूएई, दैट वाज दुबई, जहाँ पे आना सबसे ज़्यादा आसान था, फ़्लाइट सबसे ज़्यादा आसान थी। उस वक्त आपके पास शो मनी का जो स्ट्रक्चर था वो तब भी था, लेकिन कभी पूछा नहीं जाता था। आप बस एयरपोर्ट पर बताते हैं कि जी हम एज ए घूमने फिरने जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर हमेशा से जॉब ढूंढी जाती थी और सेटल डाउन किया जाता था। प्रॉब्लम कभी भी जॉब ढूंढने में या यहाँ पर आकर रुकने में नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा से थी यहाँ पर आकर टूरिस्ट वीज़े पे स्लिप होने पे। जब 2022 में इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था ना, उसको रिपीट करता हूँ मैं, तो पाकिस्तान में इवेंचुअली उस वक्त अगर कोई शख्स 50,000 रुपये कमा रहा था ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर ऑलमोस्ट 1000 दिरहम के करीब थी। लेकिन जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आया 2022 से 2023 के दरमियान, तो वही शख्स जो उस वक्त 1000 दिरहम कमा रहा था, उसकी वैल्यू 25,000 रह गई, या आप यूँ समझ लें कि 20,000 रह गई। तो उसके बाद लोगों ने ये डिसाइड करना शुरू कर दिया कि हमें मूव करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो 50,000 या 60,000 या 80,000 कमाने वाला बंदा था, उसके ज़हन में ये नहीं था कि हमें मूव करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आकर विज़िट वीज़ा के ऊपर अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर जो यूजुअली जैसे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे अगर आप किसी के साथ कोई डील कर लेते हैं कि फ्रीलांस वीज़ा लिया आप 6-7 लाख रुपए में, भाई 1500 दिरहम के ऊपर आप हमें सैलरी पे रख लें, खाना पीना आपकी तरफ से है, डेफिनेटली ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर स्टोर्स वगैरह भी होते हैं, आपकी रिहाइश वगैरह भी होते हैं जो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, और बैग आप अपने घर 1200-1300 दिरहम भी भेज देते हैं, जो कि 80-90 हज़ार 1 लाख के करीब बन जाता था लेटर ऑन। तो थोड़ी बहुत आसानी पैदा होना शुरू हो गई इन लोगों के लिए। अब मसला ये हुआ कि डेफिनेटली जो इलीगल प्रोसेस है ना स्लिप होने का टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। जिस वक्त वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली यूएई गवर्नमेंट ने ये चीज़ नोट की कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट तो आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि वो अपने टाइम पूरा करने के बाद वापस नहीं जा रहा है। इसका मतलब है इवेंचुअली दे आर गेटिंग स्लिप। फिर उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों ने भी देखा कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बैगर्स, जो फ़कीर हैं, जो मांगते हैं यहाँ पर, या जो डिफरेंट तरह के क्राइम से मुलविस होते हैं, या फ्रीलांस वीज़ाज़ के ऊपर जो है वो कंपनी बना के फ्रीलांस वीज़ा बेच के क्रेडिट कार्ड्स निकलवा के उसके बाद वापस जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो सिनेरियो स्टार्ट हो गए, जिसके बाद यूएई गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ स्टार्ट कर दी पाकिस्तानियों के लिए। ये एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी इन सारे सिनेरियोज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, डेफिनेटली इसके अंदर इंडियंस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, इसके अंदर बांग्लादेशी भी इन्वॉल्व थे। बट चूँकि वो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, जिसके बाद एकदम से ज़्यादा तादाद बढ़ गई थी, तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट हो गई यूएई गवर्नमेंट की नज़र में। वरना पाकिस्तानीज़ आर द सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, ये प्रॉपर्टीज़ में या बिज़नेस में कहीं पे भी देख लें। यूएई की एक्चुअल अपनी जो एमिरातीज़ की पॉपुलेशन है वो तो शायद 18% है, शायद, आई थिंक सो। लेकिन अगर बाकी सारी देखी जा सके तो 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो दूसरे रीजन्स के लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस या बांग्लादेशी। 50% ऑलमोस्ट ये लोग हैं, जिसमें पाकिस्तानी आएगा शायद सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट पे आएगा इंडियंस आते हैं। तो ज़्यादा हाईलाइट होना शुरू हो गए पाकिस्तानी, क्योंकि ज़्यादातर तादाद में उस वक्त भी हम लोग एक बात करते थे कि शायद 1.5 लाख पाकिस्तानी जो है वो 1 मंथ में निकल गया, 2 लाख पाकिस्तानी जो है वो, 7 लाख पाकिस्तानी जो है वो 6 मंथ में पाकिस्तान से निकल गया। अब हो ये रहा है कि उसके बाद यूएई गवर्नमेंट ने जब इस सारे सिनेरियो को वैल्यूएट किया कि अब किस तरीके से इनको वापस भेजा जाए, तो डेफिनेटली एमनेस्टी का इंतज़ाम किया गया।
ताकि ये लोग अपने आप को क्लियर करके वापस जा सकें। अब मोस्ट प्रोबेबली जब तक 31 अक्टूबर तक एमनेस्टी क्लियर नहीं होती, एमनेस्टी प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता, जिसके अंदर ये वैल्यूएट किया जाएगा कि कितनी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स वापस जा चुके हैं, ये यहाँ पर लीगलाइज हो चुके हैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के बाद, उसके बाद फर्दर स्टेप्स पाकिस्तानियों के लिए कितने ईजी होते हैं, कितने ईजी नहीं होते, ये कोई नहीं जानता। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं बड़ा बेसिक सा कि जी पाकिस्तानियों के वीज़े क्या है 31 अक्टूबर के बाद खुल जाएंगे। देखें, खुलना या ना खुलना बात की बात है, बट डेफिनेटली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो चेकिंग्स हैं, वो आप डिफरेंट तरीके से वैल्यूएट करेंगी, वो डिफरेंट तरीके से काम करेंगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वीज़े अगर खुल भी जाएँ, या विजिट वीज़ा खुल जाए, या फ्रीलांस वीज़ा, या वर्क वीज़ा, अब ये देखा जाएगा कि बड़े गिने चुने लोग यहाँ पर आएँ ताकि दोबारा से वो चीज़ रिपीट ना होना शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपकी डॉक्यूमेंटेशन बार बार चेक की जाएगी। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस आप लोगों ने पहले देख ली हैं, एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग लग गई है, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, आपके पास यहाँ का जो कोई भी होटल बुकिंग है वो होनी चाहिए। अगर कोई रिलेटिव यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है तो डेफिनेटली उसकी जो इजारी है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास ऑन कैश मनी जो आपकी पॉकेट में है वो नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है लेटर ऑन इस तरह के सवालात स्टार्ट कर दिए जाए एयरपोर्ट के ऊपर, जो पहले भी पूछे जाते थे बट अब डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे कि आइदर क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। एयरलाइंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। सो इस तरह के स्ट्रक्चर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो अब आगे चल के स्टार्ट हो जाएँ। तो ऐसा नहीं होगा कि चूँकि पाकिस्तानीज़ हैज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हेयर इन यूएई तो कभी भी उसको शायद बैन नहीं किया जाएगा, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस एंड जो स्ट्रक्चर्स है, रूल्स एंड लॉज हैं, वो बदल दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का तज्ज़िया थोड़ा समझ में आया होगा। ये थोड़ा मुख्तलिफ है रिगार्डिंग दन के सिर्फ पाकिस्तानियों ने यहाँ पर आकर खच्चे ही मारी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। उसके अलावा डेफिनेटली ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी समहाउ इन्वॉल्वमेंट्स हैं, समहाउ सिनेरियो सिचुएशंस भी इन्वॉल्व हैं। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा तज्ज़िया पसंद आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।